हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बंटी ट्यूटोरियल में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड एग्जांपल देखा था पार्टनरशिप का। ठीक है, इस वीडियो में हम और एक एग्जांपल देखेंगे पार्टनरशिप का ही। ये एग्जांपल ज़रा ज़्यादा डिटेल में है, तो आपको ये देखने के बाद में, ये सीखने के बाद में अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका पार्टनरशिप के बारे में और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सरिता बेन, आयशा एंड मीनाक्षी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2400, 5200 एंड 3400 रुपीज़। ओके, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50%. हाउ शुड दे शेयर इट? ओके, तो सरिता बहन, आयशा एंड मीनाक्षी ने जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने 50% प्रॉफिट उनको मिला। ठीक है, अब इसमें जो है आगे और एक है क्वेश्चन कि एक तो पूछा है कि हाउ शुड दे शेयर इट, मतलब जो 50% प्रॉफिट मिला है वो आपस में वो कैसे शेयर करेंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा है इफ़ दे इन्वेस्ट ऑल देयर प्रॉफिट बाय एडिंग इट टू द कैपिटल, what will each one's share be in the following year। मतलब इसका ये हो गया कि जो प्रॉफिट उनको मिला 50%, वो अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में, वो प्रॉफिट को वो जो ओरिजिनल कैपिटल है उनकी, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें फिर से ऐड करके उन्होंने उसको फिर से इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया। ठीक है, 50% प्रॉफिट को ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में फिर से ऐड करके उन्होंने री इन्वेस्ट किया। तो री इन्वेस्ट करने के बाद में उनका जो शेयर है नेक्स्ट ईयर, वो शेयर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि व्हाट इज़ गिवन। ठीक है, सो व्हाट इज़ गिवन। गिवन क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ सरिता बेन। ठीक है, ये दिया हुआ है, कितना है? 2400। ओके, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ आयशा कितना है? 5200। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ मीनाक्षी कितना है? 3400। ओके, अब इसमें दे मेड हाउ मच प्रॉफिट? प्रॉफिट दिया हुआ है, दे मेड प्रॉफिट हाउ मच? 50%। ओके, 50% ऑफ व्हाट? टोटल कैपिटल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दिस इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हम वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, टू फाइंड। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ दे शेयर देयर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट कैसा वो शेयर करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल ईच वंस शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमको? उनका प्रॉफिट शेयर कितना है, पहले तो ये फाइंड करना है। और दूसरा, जब वो जो प्रॉफिट उनका मालूम पड़ जाएगा हमको, उसमें जो ओरिजिनल कैपिटल है उसमें उन्होंने ऐड करके री इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो उसके बाद में उनका इन्वेस्टमेंट जो है नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर कितना हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? टोटल कैपिटल पहले हमको वो देख लेंगे। तो इसका सरिता बेन का इन्वेस्टमेंट कितना था? 2400
प्लस आयशा का था इन्वेस्टमेंट 5200 प्लस मीनाक्षी का इन्वेस्टमेंट था 3400। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया 11,000 रुपीज़। ओके, ये हमको टोटल इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ गया। अब प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट जो है उनको मिला 50% ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, ओके, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उनका? इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पे प्रॉफिट निकलेगा 50%। सो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 50%, 50 अपॉन 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 11 5 55 देन 0 0। ओके, सो 5500 ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब इसको हमको शेयर दिखाना है तीनों में। ओके, सरिता बेन, आयशा एंड मीनाक्षी में ये प्रॉफिट को शेयर करना है। तो प्रॉफिट भी सेम रेशो में शेयर होगा जितना उनका जो रेशो में उनका जो प्रोपोर्शन में उनका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ओके, सो द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन सेम proportion, okay, as investment। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब पहले हमको क्या मालूम करना है? प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के लिए हमको क्या है? पहला सरिता बेन का इन्वेस्टमेंट था 2400, उसको हम रेशो में लिख लेंगे। देन आयशा का इन्वेस्टमेंट, देन मीनाक्षी का इन्वेस्टमेंट 3400, ये प्रोपोर्शन में उनका इन्वेस्टमेंट था। अब इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट्स है। ओके, थाउजेंड्स में है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा? पहले लेट अस डिवाइड इट बाय 100। ओके, 100 से डिवाइड करते हैं तो अमाउंट जो है, यूनिट जो है छोटा हो जाएगा। ओके, 2400 डिवाइडेड बाय 100, रेशियो वैसे लिखते हैं 5200 डिवाइडेड बाय 100, देन 3400 डिवाइडेड बाय 100। सबको सेम फैक्टर से, एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों जो है सेम रेशो में रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया हमारा 24, यहाँ आ गया 52, यहाँ आ गया 34। ओके, अब इसको, ये भी बड़े यूनिट्स है तो इसको फर्दर और डिवाइड अगर हो सकता है तो हम करेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि ये इट विल अगेन गेट डिवाइडेड बाय 2, वी कैन डिवाइड इट बाय 2। तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमारा यहाँ आंसर आता है 12:, यहाँ पर आएगा 26 और 17। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशो हमको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है इसके आगे हम देखेंगे कि assume, okay, we have to assume that सरिता बेन प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट मालूम करना है हमको। अभी तक क्या मिला है हमको? प्रोपोर्शन मिला है। ये प्रोपोर्शन जो है उनका इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन है और सेम इन्वेस्टमेंट सेम प्रोपोर्शन में प्रॉफिट भी उनका शेयर होगा। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे 12 पहला सरिता बेन का है तो let us assume that as 12x। okay, let us assume the profit of आयशा। okay, वो हो जाएगा 26 है, दूसरा 26x हो गया। ठीक है, then let us assume the profit of मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 17 है, 17 के रेशो में तो 17x। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट जो है उसका एज्यूम कर लिया। अब
क्या है कि टोटल प्रॉफिट हमारा आया था 5500, ठीक है। अब उसको हमको सॉल्व करना है, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने अज्यूम किया था इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 12x प्लस 26x प्लस 17x इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट था हमारा 5500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो है इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 55x इक्वल टू 5500। ओके, देयरफॉर अभी 55x को हम 55 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ओके, डिवाइड बाय 55 ऑन द 55 हो गया। देन यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी 100, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे कि ये तो x हो गया, हमने प्रॉफिट क्या कंसिडर किए थे, 12x, 26x एंड 17x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सरिता बेन प्रॉफिट। ओके, सरिता बेन का प्रॉफिट कितना हो गया, 12x, दैट मीन्स 12 की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1200। ओके, अब आयशा का प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। आयशा's प्रॉफिट वाज कितना था, 26x इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 2600। ओके, देन मीनाक्षी प्रॉफिट कितना था, 17x इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 100, सो दैट इज 1700। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा कि ये अभी हमको मालूम हो गया प्रॉफिट शेयर, तो दिस इज द आंसर ऑफ देयर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ दे शेयर द प्रॉफिट, सो दिस इज देयर प्रॉफिट शेयर। ओके, सरिता बेन का 1200, आयशा का 2600 और मीनाक्षी का 1700, ये उनके प्रॉफिट शेयर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट विल ईच वंस शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग ईयर इफ दे add their profit, okay, if they add their profit to the capital okay, if they add their profit to the capital, जो ओरिजिनल कैपिटल था उसको वो ऐड कर रहे हैं। ओके, सो देयर फर्दर इन्वेस्टमेंट, ओके, फर्दर इन्वेस्टमेंट विल बी कितना होगा। ओके, सो पहले हम एक एक का लिख लेते हैं। सरिता बेन्स कैपिटल, ओके, सरिता बेन का कैपिटल कितना था, ओरिजिनल कैपिटल कितना था, 2400। अब प्रॉफिट कितना आया, 50% प्रॉफिट आया उसमें, सो 1200 प्रॉफिट हो गया, सो इक्वल टू ₹3600। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर। ओके, अब आयशा का हम लिख लेंगे, आयशा's कैपिटल विल बी हाउ मच, पहला ओरिजिनल कैपिटल था 5200 और प्रॉफिट आया 2600, सो टोटल अमाउंट हो गया 7800, ठीक है। अब लास्ट मीनाक्षी's कैपिटल इज इक्वल टू 3400, ओरिजिनल कैपिटल था प्लस प्रॉफिट आया 1700, सो इसका टोटल हो गया 5100। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है टोटल कैपिटल अमाउंट है, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट थे उनके, उसके बाद में 50% प्रॉफिट हुआ उनको, वो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किए तो वो आया 1200, 2600 और 1700। अब वो जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें वो ऐड कर दिए तो ये टोटल अमाउंट हो गया
3600, 7800 एंड 5100। ठीक है, तो ये उनका फाइनल नेक्स्ट ईयर के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो उनका फाइनल ईयर नेक्स्ट ईयर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ये हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हमने काफ़ी एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, तो अगले इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 10 का बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।